औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनाविश कंप्यूटर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। और आज की हमारी जो एडोब फोटोशॉप की पहली क्लास है। तो एडोब फोटोशॉप की पहली क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब आप एडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले जो आपकी विंडो ओपन होती है वो इस तरह की डिस्प्ले आ रहा होता है। तो आप जो है जब यहाँ पे फाइल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो मेन्यू आता है इसमें सबसे पहले है न्यू, यानी आप जो नई लेयर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे या, और उसके बाद बारी आती है यहाँ पे साइज़ की। तो आप सबसे पहले उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम जो है वो क्लास 1 लिख लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो साइज़ भी दिए गए हैं, बने बनाए साइजेस हैं। जिस तरह का भी आप कह लें कि प्रिंट आउट लेना चाहते हैं आप उस साइज़ को एडजस्ट करें। तो अगर आपका जो साइज़ है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर के लिए तो यहाँ 4/6 भी होते हैं और 5/7, आप दोनों में से जिसका इंतखाब करना चाहें तो ये इसकी, या अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो है इसकी इंचेस, पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, कॉलम जिसमें आप चाहेंगे यहाँ पर। उसके बाद मार्ड जो है वो हमेशा RGB कलर करें। आप चाहें तो CMYK भी वो भी यूज़ कर सकते हैं, या बिट मैप या लैब कलर। उसके बाद जो कंटेंट है इससे मुराद ये है कि जो यहाँ पे लेयर बनेगी वो कैसी होगी, तो वो होगी वाइट। अगर आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड उसका कलर हो तो कलर, अब चूँकि यहाँ पे ये सेलेक्ट है ब्लैक, तो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट भी होगा। अब मैं बारी बारी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले वाइट जो है वो क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये वाइट आ गई है। तो उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ। अब मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसका जो यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं आपको जो है नई क्रिएट करके बैकग्राउंड कलर, ये देखें ये ब्लैक आ रही है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट में ये आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट होती है, यानी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होती है। तो उसके बाद आप जो है ओपन, अब ओपन से मुराद ये है कि अगर आपने ऑलरेडी ही कोई एडोब फोटोशॉप में फ़ाइल जो है वो बनाई हुई है तो आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल+ हो, यानी कंट्रोल को प्रेस करके और आप साथ में ओ दबाएंगे तो आप वो फाइल जो ओपन कर पाएंगे, या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें। अब उसके बाद आपसे सोर्स जो है वो पूछ रहा है कि आपने वो फाइल जो है वो कहाँ पे सेव की हुई है। तो वो फाइल जहाँ पे भी आप सेव होगी आप उसको ओपन कर पाएंगे। तो इस तरह कोई भी फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद ओपन ब्राउज़। अब ब्राउज़ में भी यही है कि आप इस तरह ब्राउजिंग कर सकते हैं। आप कोई चीज़ जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वो शो होगी। शो होने के बाद आप जो है वो ये इस तरह डबल क्लिक उसके ऊपर करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद ओपन रिसेंट, अगर जो आप रिसेंटली जो यहाँ पे काम करेंगे वो आप यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो वो फाइल आप यहाँ से जो है वो जो आपने काम किया होगा वो यहाँ से देख सकेंगे। अब चूँकि मैंने रिसेंटली ये दो जो है JPG फाइल इनको ओपन किए तो ये जो है वो यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद क्लोज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जाके फिर आप जब क्लोज़ करते हैं तो वो देखें साथ में ये जिसके ऊपर जा, ये देखें अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ होना शुरू हो गई है। तो इस तरह अब इस फाइल को, अब ये चूँकि क्लास नंबर 1 के नाम से सेव है तो अगर अब मैं नई फाइल बनाता हूँ तो अब इसको जो है मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ।
तो अब इसको मैं यहाँ से सेव जो है वो करूँगा। तो सेव करने के लिए सबसे पहले मैं अब एक दफ़ा प्रोग्राम को बंद करता हूँ और मैं अगेन जो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो एडोब फोटोशॉप जो है वो मेरे सामने फिर खुल गया। तो अब मैं नई फ़ाइल बनाता हूँ और नई फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पे अब इस फाइल का यही है, चूँकि जब ये हम बना रहे होते हैं तो उसी टाइम इसका टाइटल जो बोले ऑटोमेटिकली हम जो सेलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपको काम वगैरह करेंगे या कुछ भी यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव। अब आपने जो काम किया है उसको आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये काम आपका सेव हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे अब वो सेव फाइल नेम, अब वो कहता है कि आप अब इस फाइल का नाम जो है वो बताएं कि क्या रखना चाहते हैं। तो जो क्लास 1, तो मैं इस नाम से इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो उसके बाद अब देखिए ये फिर ऐड हो गया, क्योंकि अब नया मैं काम करूँगा तो उसके बाद ये ऑप्शन जो है दोबारा से फिर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी फाइल के ऊपर जब काम करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो आप उसको उसके बाद ही सेव कर सकेंगे। तो उसके बाद आता है सेव एज। सेव एज से मुराद ये है कि जैसा आपने फ़ाइल बनाई उसकी अगर आप डुप्लीकेट जो कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सेव एज का इंतखाब करेंगे। तो अब ये क्लास 1 है तो यहाँ पे अगर क्लास 2 लिखेंगे तो ये सेम जो है एक जैसी दो फाइल जो है वो यहाँ पे बन जाएंगी। तो अब ओपन के ऊपर जाके देखें तो ये देखिए एडोब क्लास 1 और एडोब क्लास दोनों के सेम आप आइकॉन भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह आप जो है दोनों को इस तरह बारी बारी ओपन यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद सेव फॉर वेब, अगर आप वेबसाइट के लिए जो है वो ये बनाते हैं चीज़ तो उसको वेबसाइट के लिए कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से दी गई हैं कि आप इसकी जो फॉर्मेट है वो कैसी रखेंगे और उसके बाद लूसी है उसका लेवल जो है वो क्या होगा सिलेक्ट। उसके बाद सेटिंग में इसका जो GIF वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन जो है वो सेट कर सकते हैं और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट ये सेट कर सकते हैं और वेब स्नैप ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। उसके बाद कलर जो है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप इसको सेव कर दें तो ये अब उसके बाद यहाँ पे सेव फाइल टाइप इमेज ओनली, यानी ये इस तरह की फॉर्मेट हो या HTML जो कि वेबसाइट की फॉर्मेट होती है, आप इसमें दोनों में जिसमें चाहें आप सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा और बाकी चीज़ें जो जिनका बाकी इस्तेमाल बाद में आएगा वो मैं उस टाइम पढ़ाऊँगा। तो अब उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट से मुराद ये है कि कोई चीज़ जो है वो आप यहाँ पे ले आना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे PDF इमेजेस ले आ सकते हैं या इनोटेशंस हैं। यहाँ पे अगर PDF फाइल तो मेरे पास आप चूँकि मौजूद नहीं है या मैं चेक करता हूँ कि अगर कोई मौजूद हो तो मैं यहाँ पे उसको लेके आऊँ। तो वैसे मुझे नहीं लगता, हाँ मेरे पास नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर कोई PDF फाइल है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है एनोटेशंस ये देख सकते हैं आप, ये PDF फाइल है या FDF फाइल आप इनको भी यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट जो है वो इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं या ज़ूम व्यू, ये अलग से एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑटोमेट में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि कुछ वेब के हवाले से हैं और
और कुछ का तलक जो है वो ऐसी जिसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है, तो अभी हम इन चीज़ों को अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे फाइल इन्फो है। फाइल इन्फो से मुराद ये है कि आपने जो फाइल बनाई है उसके बारे में जो आप इंफॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, टाइटल, ऑथर या पोजीशन, जो भी यहाँ पे उसको कुछ लिख के आप जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। तो कुछ भी करके आप उसके बाद ओके कर देंगे। फिर दोबारा जब फाइल इन्फो पे जाएंगे तो वो आपके सामने डिटेल जो है वो यहाँ पे शो होगी। तो उसके बाद